ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, आज आपका नया टॉपिक है बेटा। यहाँ पे पहले मैं बताता हूँ कि आरटीपी के हवाले से आपके सामने जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा बेटा, ये देखिए। आपके पास जो टॉपिक है, हमें आज पढ़ना है ये वाला टॉपिक, जिसको मैंने एरो यहाँ पे बेटा लगाई, ये वाला टॉपिक जिसको एरो लगा के। ठीक है बेटा, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, यानी कि व्हाट इज बीआरएस, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर बीआरएस। इसके बाद इसका ये दूसरा क्वेश्चन भी आप पढ़ोगे, व्हाट आर द काज डिफरेंस ऑफ डिसएग्रीमेंट ओके इन द बैंक स्टेटमेंट, पासबुक एंड कैश बुक बैलेंस। ठीक है बेटा, ये वाला टॉपिक भी आप पढ़ोगे। ओके जी, हो गया क्लियर ये दो टॉपिक। इसके बाद आपने इसमें क्वेश्चंस जो आज करने हैं बेटा, क्वेश्चंस हम ये वाले करेंगे, ये दो। एक तो बेटा हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर करेंगे हम बेटा 2। ओके, ये वाला। ओके बेटा, और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 कर लेंगे। क्लियर, ये दो बेटा क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ बेटा आएंगे। ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ आएंगे, लेकिन टॉपिक को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमें क्या करना है। यहाँ पे पहले देखना है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या हो गया। ठीक है बेटा, तो आपके सामने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये है बेटा, आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, रिकॉन्साइल करते हैं किसका, जो हम खुद का कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। आपके सामने बेटा कैश बुक ये है, जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं, और जो बैंक पासबुक करता है प्रिपेयर। सिंपली मैं आपको बताऊंगा, जो हम बैंक कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं वो हमारे लिए बेटा एसेट है। ओके, और जो बैंक हमारे लिए करता है वो बेटा लाइबिलिटी है। ठीक है, अब जी ये चीज आपने यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपने याद रखना है पूरी तरह से। हमारी भी अपनी बैलेंसेस होती है जो हम ये खुद प्रिपेयर करते हैं। देखिए, हमारा डेबिट होता है ये वाला। ठीक है, डेबिट, और ये हमारा क्या होता है बेटा, क्रेडिट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस ही 4 है। पहले हम देखेंगे कि जो हम प्रिपेयर करते हैं बैंक कॉलम कैश बुक, खुद जो प्रिपेयर करा जाता है, उसके डेबिट साइड को बेटा पॉजिटिव कहा जाता है, फेवरेबल बैलेंस कहा जाता है, कैश एट बैंक कहा जाता है, सरप्लस कहा जाता है, इंक्रीज, रिसीप्ट, डिपॉजिट ऑफ, इन नाम से इनको पुकार सकते हो। और जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं, अगर उसकी जो हमें क्रेडिट बैलेंस यानी क्रेडिट एक्सीड करता है डेबिट को, तो उसको नेगेटिव बैलेंस कहा जाता है, अनफेवरेबल बैलेंस कहा जाता है, ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, डिफिसिट बैलेंस कहा जाता है, डिक्रीज मतलब हम कह सकते हैं हमारा बैंक हो रहा है, या पेमेंट्स हम कह सकते हैं, या विड्रॉल्स हम कह सकते हैं बैंक से। लेकिन बैंक जो है, ये जो जब हमारा स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, वो इसके अपोजिट करता है। हम अपने कैश बुक को ट्रीट एज एसेट करते हैं, लेकिन जो बैंक है वो क्या करता है, एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करता है बेटा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर जो हमारा डेबिट है वो बैंक का क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्योंकि हमारे पास पता है कि रूल्स फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिट में, जब हम एसेट का रूल देखते हैं, डेबिट फॉर इंक्रीज, क्रेडिट फॉर डिक्रीज, लाइबिलिटी का रूल देखते हैं तो क्रेडिट फॉर इंक्रीज और डेबिट फॉर डिक्रीज। तो ये भी क्रेडिट का हमारे पास है, लाइबिलिटी के हवाले से जो बैंक प्रिपेयर करता है, यानी कि क्रेडिट, पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल, कैश एट बैंक, सरप्लस, डिक्रीज, रिसीप्ट्स और डिपॉजिट। और यहां से बेटा हमारे पास क्या है, डेबिट के हवाले से क्या क्या है बेटा, इसमें अगर हम ये बैंक से निकालते हैं पैसा, तो बैंक हमें डेबिट देता है, नेगेटिव बैलेंस मानी जाती है, अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट, डिफिसिट, डिक्रीज पेमेंट्स। बेटा दीज आर सम पॉइंट जो आपकी क्वेश्चन को करने के लिए आसान, ये आपको क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आसान आपको बना देंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। तो इसके बाद रूल, यहाँ पे दो रूल्स के थ्रू मैं जाऊंगा बेटा, आपको क्वेश्चन करने हैं। मतलब एक तो रूल नंबर 1, अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दी हो, ये जो आपके सामने येलो है बेटा, अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दी हो, तो आप क्या करते हो, एड इंक्रीज इन बैंक और लेस डिक्रीज। आप अपोजिट से सोचते हो कि हमारा बैंक अगर इंक्रीज हो गया तो मतलब हम ऐड करेंगे, और अगर हमारा बैंक डिक्रीज हो गया हम लेस करेंगे। रूल नंबर 2 याद रखें बेटा, अगर आपका बैलेंस एज पर द पासबुक होता है तो आप ऐड किसको करोगे बेटा, आप कैश बुक की तरफ सोचोगे। अगर आपका कैश बुक इंक्रीज कर तो ऐड कर दो, अगर आपका कैश बुक डिक्रीज कर रहा है तो लेस कर दो। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। बेटा हमारे पास 3 तरीके हैं ये मतलब इसके फॉर्मेट्स के हवाले से जो हमें एक्सपर्ट्स ने दे दिए। पहला जो हमारे पास है बेटा, इसमें एडलेस मेथड है। एडलेस मेथड वन ऑफ द कॉमन मेथड हम कह सकते हैं, काफी कॉमन मेथड है। और मैं कहता हूं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितने भी सीएमए सीए प्रोफेशनल स्टूडेंट वो यही प्रेफर करते हैं ज्यादा, बीआरएस मेथड। ओके, ये एडलेस मेथड है। ओके बेटा, एडलेस मेथड हमारे पास ये है। इसमें बेटा हम पर्टिकुलर्स लेते हैं, इसमें देखते हैं कि ऐड किस चीज़ को करा जाए, लेस किस चीज़ को करा जाए। हमें पहले देखनी पड़ती है कि बैलेंस हमें कौन सी दी होती है, और एट द एंड हमें बैलेंस कौन सी निकालनी है। दूसरा मेथड है डेबिट एंड क्रेडिट, ये भी अच्छा मेथड है, और ये भी अच्छा मेथड, अकाउंट मेथोडोलॉजी की सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। इसमें हम एज अ डेबिट देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ ली जाए, और एज अ क्रेडिट देखते हैं कौन कौन सी। अगर मैं बताऊं एज अ स्टूडेंट, तो ये मेथड भी ठीक है, ये मेथड भी ठीक है। अब ये चीज़ होती है कि इसमें एडलेस में हमारे पास एक ईजी वे बन जाता है कि हम क्वेश्चन को कैसे समझे। ठीक है,
इसी तरह से हमारे पास है बेटा प्लस माइनस मेथड, ठीक है। तो प्लस माइनस मेथड में बराबर ये एक्ट करता है एडलेस मेथड की तरह, ओके बेटा। इसमें एक साइड से प्लस वाले पॉइंट्स को डाला जाता है और माइनस वाले पॉइंट्स को, सीधे बेटा आपके पास क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। असल में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेटा ये याद रखना, ये कौन प्रिपेयर करता है, ये दरअसल अकाउंट होल्डर प्रिपेयर करता है, क्योंकि वो डिफरेंस चेक करता है किसके साथ, अपने बैंक के साथ। सीधे बेटा क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ये आपकी स्क्रीन पे बेटा आ गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कहते हैं, चेकआउट कर लेते हैं बेटा, ठीक है बेटा। चेकआउट कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेटा क्या कहते हैं, पूरी तरह से बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से। सबसे पहला इसमें हमारे पास है, देखिए जी, ये जो हमारी पहली बैलेंस है इसको चेकआउट कर ले, कितनी है बेटा आपको 9800। लेकिन ये जो बैलेंस है ये किस डेट पर दी हुई है, ये 31 मार्च 2019 पे दी हुई है, लेकिन एज पर द कैश बुक दिया है बेटा, एज पर द कैश बुक, इसको ले ले, एज पर द कैश बुक दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। तो जब हमें कैश बुक से बैलेंस दिया है, हमें किसको ऐड करना है, हमें बैंक को, अगर हमारा बैंक इंक्रीज हो रहा है तो उसको ऐड करेंगे, अगर हमारा बैंक डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। तो यहां पे हम सीधे आएंगे, हम देखेंगे, मैंने ऊपर हेडिंग बनाई है इंपॉर्टेंट, डेट मैटर करता है बेटा, डेट मैटर करता है। यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे बैलेंस लिखेंगे बेटा, ओके। एज पर, एज पर, एज पर बेटा सीबी में लिखूंगा, सीबी मतलब क्या हो गया, कैश बुक। सर ये कौन सी बैलेंस है बेटा, समझे बात को, इट इज विच काइंड ऑफ द बैलेंस टू यू, इट इज बेसिकली द, अगर आप देखोगे ये आपके पास लिखा जाता है बैंक बैलेंस, आपका कैश बुक दिखा रहा है, तो इसका मतलब है ये जो आपका कैश बुक दिखा रहा है, कौन सी बैलेंस दिखा रहा है, डेबिट दिखा रहा है, पॉजिटिव बैलेंस दिखा रहा है। तो ये जी हमारे पास है 9800। जिगर मेरा क्लियर, अच्छी तरह से समझे, ठीक है बेटा, अच्छी तरह से बेटा समझे। अब हम रूल क्या अप्लाई करें सर जी, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा ऐड, ऐड क्या करेंगे, हम करेंगे, हम बैंक की तरह सोचेंगे, हम करेंगे बैंक ऐड इंक्रीज, इंक्रीज इन व्हाट बेटा, बैंक, ओके। लेस क्या करेंगे डियर, लेस हम करेंगे डियर कि अगर बैंक हमारा डिक्रीज कर, जो भी आपको बैलेंस दिए उसके अपोजिट तरीके से सोचो, ये एग्जामिनेशन पॉइंट है बेटा, डिक्रीज व्हाट, डिक्रीज इन व्हाट बैंक, क्लियर बेटा, अच्छे से सोचे बेटा। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेता हूं ताकि पॉइंट्स के हवाले से देखेंगे कितने पॉइंट्स आ जाते हैं, ओके बेटा। अब वन बाय वन आपके सामने स्क्रीन दिख रही, यस सर स्क्रीन दिख रही, चलिए जी पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, पॉइंट नंबर 1, अब हमें बैंक की तरफ सोचना। पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, द फॉलोइंग चेक्स, आपने इनको डिपॉजिट करा था बैंक में, डिपॉजिट करा था यानी कि जमा करवाने के लिए भेजा था, डिपॉजिट हो गया कि आपने उनको, मतलब ताकि बैंक इनको इंक्रीज करे, लेकिन इनको क्रेडिट किया गया फर्स्ट, ये सॉरी अप्रैल 2019 में, इस चीज को समझे। अब इनको क्रेडिट किया अप्रैल 2019 में, हम जी कहां तक बना रहे हैं, हम तो बना रहे हैं किस पे, हम तो 31 मार्च, वहां तक अभी बैंक के पास जमा पैसा नहीं हुआ, तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक इन चेक्स को क्या कर रहा है बेटा, बैंक इन 3 चेक्स को क्या कर रहा है, ये तो हमने पेड की, लेकिन बैंक क्या कर रहा है बेटा, बैंक ने इनको अभी क्रेडिट नहीं दिया, तो बैंक क्या करेगा, लेस करेगा, ठीक है, बैंक डिक्रीज दिखा रहा है, ओके। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा, शॉर्ट टर्म्स को याद रखें, अनक्रेडिटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड व्हाट, क्रेडिटेड चेक्स, ओके बेटा, अनक्रेडिटेड चेक्स, CHEQUES, ओके बेटा जी। चलिए जी देखते हैं क्या क्या अमाउंट हमारे पास है, जल्दी से बेटा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक तो है 400 की चेक, एक थी 300 की थी, हो गई 700 और दो हो गई 900, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 400, ओके, 400, ठीक है बेटा, 400, इसके बाद लिखेंगे प्लस, प्लस क्या है बेटा हमारे पास 300, 300, और प्लस क्या है बेटा हमारे पास, प्लस है, सॉरी सॉरी, प्लस है बेटा हमारे पास इसके बाद कितना 200। ये 3 चेक्स तो हमने डिपॉजिट की थी बैंक में, लेकिन बैंक अभी उनको इंक्रीज नहीं दिखा रहा है, ठीक है। कब, किस डेट तक, 31 में, हाँ अप्रैल का तो हमें नहीं देखना है डियर, उसका चेक कर ले, अप्रैल का नहीं देखना है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 400 प्लस 300 प्लस 200 कितना होगा, 4 3 हो गया 7 और 2 हो गया 900 का डिक्रीज बैंक दिखाएगा बेटा, 900। व्हाट इंडिकेट द ब्रेस इन द अकाउंटेंसी डियर्स, यस, हाँ, जो आप अकाउंटेंसी में ये ब्रैकेट लगाते हो ना डियर, ये माइनस इंडिकेशन है, ओके। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं, 1 बाय 1 पॉइंट, पॉइंट नंबर बी था, पॉइंट नंबर सी की तरफ, पॉइंट्स खुद डालोगे, मैं खाली बताऊंगा। आपने चेक्स को इशू करा था पेमेंट के लिए, ठीक है, आपने किसी को चेक दी, उसको पेमेंट निकालनी, लेकिन वो कैश कब हुई, अप्रैल में, हिसाब किताब कहां से कहां तक दिखाना है बेटा जी, ये तो 31 मार्च 2019 तक दिखाना। इसका मतलब है अभी इन चेक्स के बारे में बैंक इंक्रीज दिखा रहा है अप टू 31 मार्च 2019। बच्चे समझे, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, सीए सीएमए में थोड़ा सा बेटा इसमें अच्छे से ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, मजेदार क्वेश्चन आ जाते हैं। यहां पे तो सिंपल है कि बैंक, ये तो हमने किसी को पेमेंट के लिए दे दी, लेकिन बैंक, ये उन्होंने बैंक से निकाली कब,
उनको एनकैश कब करा गया? उनको अप्रैल में एनकैश करा गया। इसका मतलब है अभी बैंक इंक्रीज दिखा रहा है। इनको क्या लिखा जाएगा अप टू 31 मार्च? इनको लिखा जाएगा अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड व्हाट? चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स। डियर समझ आ रहा है? यस सर समझ आ रहा है। हमें हमें पता है कि थोड़ा सा बेटा जी, जब तक आपने पूरी तरह से सामने बुक नहीं रखो बेटा समझ नहीं आएगा, ये याद रखना। ओके ठीक है बेटा। कितनी चेक्स है सर जी? 2 चेक्स है। चलिए जी देखते हैं क्या क्या है। एक तो है आपके पास बेटा 500 की और 250 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा, एक तो है 500 की, प्लस हम करेंगे बेटा इसको 250 की चेक है। ये ऐड क्यों किया सर? ये तो आपने तो ये हम तो ये तो आपने पेमेंट के लिए दी सर। आपने याद रखना है बेटा 31 मार्च 2019 तक अभी ये चेक एनकैश नहीं हुई है, ये अप्रैल में हुई है। 502 कितना हो गया? 750। डियर क्लियर? यस सर, ये एड बैक हो जाएगा। डिफरेंसेस को टैली करना ना, वी हैव टू टैली द डिफरेंसेस। ओके जी, नेक्स्ट पे आते हैं। द पासबुक शोज अ क्रेडिट। ओहो, पासबुक का क्रेडिट है, यानी कि बैंक का क्या है बेटा? क्रेडिट है। जब बैंक क्रेडिट करेगा इसका मतलब क्या है बेटा? क्या बताओगे? ऐड करोगे कि लेस करोगे? सर जी अभी आपने बता दिया। अगर हम बैलेंस को चेक करेंगे, ऊपर आप उसका स्क्रीनशॉट लोगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट क्रेडिटेड। यस जी, ऐड होगा, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है ना डियर। यस सर, इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अमाउंट इज हाउ मच डियर? अमाउंट इज 180। विल राइट हियर 180। क्लियर जी? सॉरी, वही राइट हियर 180। चलिए जी, ये तो हो गया ये वाला पॉइंट भी। सर जी थोड़ा सा हमें दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, इसको कर लीजिए। कोई बात नहीं, इसको मैं येलो यहाँ पे भी डालता हूँ, इसको भी येलो यहाँ पे डालता हूँ। अच्छा, माइनस के लिए कोई और चीज? चले जी, ये वाला ठीक है। ओके ओके, ताकि इसको बाइफर्केशन हो जाए। आप यहाँ पे एग्जामिनेशन में ये कलर कोडिंग नहीं करनी है बेटा आपको, ठीक है प्लीज, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके ओके जी, चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जल्दी से। आपके यहाँ पे क्या है बेटा? इंटरेस्ट, ये ओ बैंक चार्जेस डेबिट। जब बैंक डेबिट करेगा जी तो माइनस होगा सर जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस डेबिट। हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा बैंक चार्जेस डेबिट। बैंक चार्जेस व्हाट? बैंक चार्जेस डेबिटेड। ओके बेटा, ठीक है, नाइस वन। बैंक चार्जेस डेबिटेड कितना है बेटा? बैंक चार्जेस डेबिटेड वियर इज दैट? इट इज बेटा जी 40 रुपीज। माइनस कर लो, कोई मसला नहीं बेटा, हम माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा? माइनस करा। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से बेटा आपके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द पासबुक ऑल्सो कंटेन इज एंट्री ऑफ 240 बीइंग पेमेंट मेड बाय द कस्टमर। नाइस यार। अब ये कोई ये बंदा है, इसने हमारे बैंक डिपॉजिट में क्या कर रही है? पेमेंट कर रही है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा बैंक क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखे सर जी? डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर। ओके बेटा, डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट पेमेंट। ठीक है बेटा, पेमेंट बाय कस्टमर। ओके जी, कस्टमर ने हमारे, तो इससे हमारा बैंक अकाउंट क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है कस्टमर। क्लियर? चले जी देखिए बेटा। ओके जी, ओके जी, क्या है बेटा अमाउंट? इसका अमाउंट क्या था? अमाउंट क्या था? अमाउंट क्या था? 240 था सर जी। लिखे 240, कोई मसला नहीं। ओके जी, 240 लिखेंगे। चले जी देखेंगे, अगर आप देखेंगे आपकी बैलेंस जो निकलेगी नीचे, वो ऑब्वियसली कौन सी बैलेंस निकलेगी बेटा? वो बैलेंस एज पर क्या निकलेगी बेटा? बैंक निकलेगी। लेकिन चेकआउट करना, ऊपर से तो कैश बुक किए, नीचे हम लिखेंगे बेटा, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक। अगर वो पॉजिटिव निकलती है तो क्या लिखा जाएगा? क्रेडिट। अगर वो नेगेटिव निकलती है तो वो लिखा जाएगा डेबिट। सर जी बैलेंस को चेक करें पूरी तरह से। 9800 में से बेटा प्लस कितनी चीजें करें? ये प्लस करते हैं 750, प्लस करते हैं 180। ओके बेटा, प्लस कितना करते हैं? 240। माइनस कितना करते हैं? माइनस करते हैं 900। और माइनस कितना करते हैं बेटा? 40। तो इसका मतलब कितना हो गया? यहां से बेटा हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो बेटा जी आएगा 10030। ओके जी, वन, सॉरी जी, 10030। चेक करते हैं यही आंसर भी है कि नहीं। यानी कि 10,030 बेटा इसका आंसर है। बेटा एक मिनट में, मुझे शायद फोन भी मेरा चल रहा है शायद। वेट अ वाइल, वेट अ वाइल बेटा। इफ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये बेटा पोटेंशियल फ्रॉड आ गया बीच में, पता नहीं कहाँ से फोन आते रहते हैं। ओके, मैं यहाँ से, नाइस टी, ग्रीन टी। ओके जी, 10,030, ये पॉजिटिव बैलेंस हमें निकली। और जो पॉजिटिव बैलेंस हमें निकली इसको हम लेंगे DR। क्या लिखेंगे? डी, सॉरी,
सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिखेंगे, सी आर। आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, माइट हैपन, मैंने कुछ गलत बोला है इन बिटवीन ना, ये बैलेंस के बारे में यहाँ पे ना, इन बिटवीन दो तीन, एक मिनट पहले। तो यहाँ पे बेटा ये क्रेडिट हो गया, क्लियर सर जी। यस सर। सर चेक करवाइए आंसर यही है कि नहीं। ओके बेटा, इसी बुक से देखेंगे आपका आंसर इस क्वेश्चन का यही है कि नहीं। ये बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे पीडीएफ बना के भेजा है। ओके जी, बहुत बड़ा काम किया बेटा, बहुत ही बढ़िया काम। ये फॉलोअप का है बेटा, ये है बेटा आपको इसका आंसर। ओके, ये है इसका आंसर। ओके जी सर जी, क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका। आपकी बुक क्या डिमांड कर रही है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओए माय गुडनेस, मुझे कहाँ पे आना था यार, मैं बहुत आगे चला गया। मुझे आना था किस पे, बीआरएस पे। ओके, इज इट बीआरएस। ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के बाद ही बीआरएस है, कोई बात नहीं। ये कंप्लीट पीडीएफ बना के ना बेटा, कंप्लीट पीडीएफ, हाँ ये आ गया आपका वापस। तो क्वेश्चन नंबर 2 था शायद, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक। यस हाँ, 6 ही देखेंगे। हाँ बेटा 6 ही है। तो हमारा 2 हो गया, अब हम 6 पे बेटा आते हैं। 6 देखते हैं क्या है। 6 क्वेश्चन क्या था पहले देखेंगे। प्रिपेयर बनाना है 31 दिसंबर 2017, चेक करते हैं, मैंने लिखा है 31 दिसंबर 2017 द बुक्स ऑफ द बिजनेस। आगे चेक करते हैं क्वेश्चन बेटा, क्या क्वेश्चन कहता है कि आपने क्या करना है, मर्चेंट शोड पासबुक, अभी बता रहा है पासबुक की, यानी कि इस वक्त रिवर्स रूल चलेगा बेटा। पासबुक की कौन सी बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, यानी कि पासबुक की पॉजिटिव बैलेंस है। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे बैलेंस। ओके, बैलेंस, सॉरी, एज पर, एज पर क्या लिखेंगे बेटा, एज पर लिखेंगे बैंक, या एज पर लिखेंगे पासबुक, कोई मसला नहीं। पासबुक, पासबुक की सर जी कौन सी बैलेंस है, ये पासबुक की क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि पासबुक की पॉजिटिव बैलेंस कौन सी है, क्रेडिट। हाउ मच इज द अमाउंट बेटा जी, सॉरी, इट इज बेसिकली द अमाउंट इज आई थिंक द 5400। यस, ये बेटा 5400 है, और यहां पे हम लिखेंगे 5400। ठीक है बेटा, ये 5400 हमारा बेटा अमाउंट है। इसके बाद हम देखेंगे रूल क्या होगा, जरा मुझे बता दीजिए रूल क्या होगा। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने किया इंक्रीज इन बैंक, डिक्रीज इन बैंक, क्यों, बैलेंस क्या थी, एज पर कैश बुक थी। लेकिन यहां पे क्या, एज पर पास बुक है। हम क्या करेंगे बेटा, रूल हम लिखेंगे एड जी। हाँ जी बताइए, साथ साथ बताइए, साथ साथ बताइए, इंक्रीज। ओके जी, इंक्रीज इन क्या लिखेंगे बेटा, कैश बुक लिखेंगे। इंक्रीज इन व्हाट, सीबी, कैश बुक। ओके, लेस डिक्रीज इन सीबी, लेस। ओके जी, डिक्रीज इन सीबी। आप लोगों के लिए बट एक गुड न्यूज है, आप इसके जो कमिंग अप्रैल के बाद से इसमें सी फाउंडेशन क्लासेस होंगी, ठीक है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट इसके इस प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएंगी। क्लास मतलब वो, इसका मतलब वीडियोस मिल जाएंगी ऑनलाइन, वो ना वीडियोस पर डे एक वीडियो आ जाएगा 15 के बाद। ओके जी, 15 अप्रैल के बाद। तो डिक्रीज इन व्हाट, सीबी। चले जी, ओके ये भी हो गया। इसको थोड़ा सा कलर कर ले सर। ओके, इसको हम फिलहाल येलो कलर करते हैं कैश बुक को। ओके जी, इसको हम माइनस को वहां पे कलर नहीं करना बेटा, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, ताकि आपको सिखाया जाए कुछ। ओके जी, चले जी देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। हम आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जी। यहाँ पे कहता है कि जब हमने कंपैरिजन किया एंट्रीज का कैश बुक, और वहां पे हमने देखा कि हमने पेड इन चेक्स अमाउंटिंग 600 हमने किया था, कहाँ पे, ऑन 30 दिसंबर। लेकिन इसमें जो चेक थी 240 की, वो अभी क्रेडिट बैंक वालों ने नहीं की। देखिए बेटा, 600 में से खाली 240 का मसला है ना, ये बैंक जो है इसने इसको क्रेडिट नहीं करा है। लेकिन हमारे पास कैश बुक में तो पहले ही जितना भी हमने डिपॉजिट करा, वो तो हमने क्या किया होगा, वो तो हमने इंक्रीज करा होगा। पासबुक हमारा जो ये 240 के हवाले से क्या दिखा रहा है, इंक्रीज दिखा रहा है ना, ठीक है। लेकिन हम किसके हवाले से भी प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा, हमें बैलेंस दी है पासबुक की। लेकिन हम रूल कैसे, रूल क्या अप्लाई करेंगे कि हमारा कैश बुक इंक्रीज दिखा रहा है कि हमारा कैश बुक, लेकिन कैश बुक हमारा इन 240 के हवाले से क्या दिखा रहा है, इंक्रीज दिखा रहा है। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अनक्रेडिटेड चेक्स। अन व्हाट, क्रेडिटेड चेक्स बेटा। अब मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, आप इसको चेक कर ले, अनक्रेडिटेड व्हाट, चेक्स। देखिए बेटा, ऊपर मैंने अनक्रेडिटेड चेक्स को नीचे लिखा, ओके, लेकिन यहां पे मैंने अनक्रेडिटेड चेक्स को ऊपर लिखा। अब रूल, अब सर आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोले सर ये क्या कंफ्यूजन है, बेटा देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। सिंपली वहां पे हम रूल अप्लाई कर रहे थे, इंक्रीज इन बैंक डिक्रीज इन, यहां पे देख रहे हैं इंक्रीज इन कैश बुक और डिक्रीज इन, तो रिवर्स हो जाएगा ना ऑब्वियसली। तो 240
हमने हमने 600 बराबर दिखा है, 600 में 240 क्या इंक्लूड है, लेकिन बैंक जो है, बैंक क्या शो कर रहा है, बैंक डिक्रीज। हमें तो बैंक के थ्रू सोचना ही नहीं, हमें किसके थ्रू सोचना है, हमें कैश बुक इन 240 का क्या दिखा रहा है, इंक्रीज। जो डिफरेंस थी 240 की ही ना, हम अपनी टैली कर रहे हैं ना यार, टैली किसके साथ करना है, बैंक के साथ कर लेना। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। he had issued checks amounting to 1500 बिफोर, ठीक है, चेक्स पेमेंट के लिए दे दी। अब अब क्या हुआ, एक चेक थी 466, वो डेबिट हुई 1 जनवरी पे। ओह माय गुडनेस, अब डिफरेंस किसकी होगी, 466 की। बैंक क्या दिखा रहा है, बैंक डिक्रीज बैंक क्या दिखा रहा है, बैंक इंक्रीज दिखा रहा है। यार हमने तो डिक्रीज करना है ना, हमने 466 को डिक्रीज कर, हम कैश बुक के थ्रू सोचते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बेटा, अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड, PRESENTED, अनप्रेजेंटेड चेक्स। ओके बेटा, थोड़ा सा होता है ये, क्या इसको कहते हैं यहाँ पे जब लिखा जाता है बेटा, जल्दी, अनप्रेजेंटेड, इसने लिखा PRESEN मुझे लिखना है, ठीक है बेटा, अनप्रेजेंटेड, थोड़ा सा पे लाइन डालेंगे, ये मानेगा तभी। ओके बेटा, मैंने लाइन डाली तभी माना, हाँ अब इसने माना। चले जी, कितना है अनप्रेजेंटेड चेक्स बेटा आपका, 466, विल राइट हियर द 466। ओके भी, ये माइनस हो जाएगा। सर क्यों माइनस हो जाएगा यार, हमने तो पेमेंट के लिए दी थी ना, हम कैश बुक के थ्रू। अब जी देखो, ये अनप्रेजेंट चेक्स को मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या करा, सर जी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने क्या करा, आपने तो ऐड करा, यहाँ पे आपने लेस करा। रीजन बेटा, वहां पे एक रूल है, वहां पे हम इंक्रीज इन बैंक देख रहे हैं, डिक्रीज में, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज इन कैश बुक, डिक्रीज इन क्या। ओके बेटा, क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा बेटा क्या है, ओके, पासबुक डेबिट दिखा रहा है, पासबुक डिक्रीज कर रहा है यार। जब पासबुक डेबिट दिखाएगा ना, तो हम क्या दिखाएंगे, हमें तो पता ही नहीं है, हम क्या दिखाएंगे बेटा, हम तो ये दिखाएंगे ना, मतलब हम क्या करेंगे, हम इंक्रीज दिखाएंगे, अभी हमें तो इंटीमेट करके नहीं है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पासबुक डेबिटेड, हम लिखेंगे बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस बेटा, चार्जेस डेबिटेड बाय पासबुक। डेबिटेड किसने किया, डेबिटेड बाय पीबी, पीबी क्या हो गया, पासबुक। ओके बेटा, सर आप ऐड कर रहे हो यार, ऐड करना है, क्योंकि कैश बुक में तो हम क्या, कैश बुक को अभी पता नहीं है इस बार में कितना है, वो भी बेटा 15 है, चलिए जी 15 यहाँ पे लेते। ओके, नेक्स्ट टान पे आते हैं बेटा, यहाँ पे लिखता है कि क्रेडिट ऑफ 35, पासबुक इंक्रीज कर रहा है, हम क्या दिखाएंगे, हम डिक्रीज दिखाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे बेटा इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड। ओके, क्रेडिटेड बाई, ठीक है बेटा, बाई व्हाट, पासबुक। क्लियर बेटा, वो कितना है बेटा, अमाउंट चेकआउट कर ले, अमाउंट हमारे पास है बेटा 35। ओके, नीचे हम लाएंगे 35, यहाँ पे लिखेंगे बेटा 35, 35। ओके, चेकआउट करते हैं बेटा, यहाँ पे टोटल कितना है, देखिए 5400 को क्या करेंगे, प्लस 240 प्लस 15। ओके, ये बेटा एड ऑन हो जाएगा, 255 एड ऑन हो जाएगा, तो कितना बना, 5655, लेस कितना करेंगे बेटा, इन दो को प्लस करके 501 होता है। ओके बेटा, देखेंगे यहाँ पे क्या, कौन सी बैलेंस लिख रही सर जी, डेफिनेटली बैलेंस एज पर हम क्या निकाल रहे हैं, हम रिवर्स बैलेंस निकाल रहे हैं, बैलेंस एज, ओके जी, एज पर क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर सीबी, सीबी की अब हम देखेंगे पॉजिटिव निकलेगी तो डेबिट, तो नेगेटिव निकलेगी तो, क्योंकि कैश बुक के हवाले से ही सोचा जा रहा है ना बेटा। चेकआउट कर ले बेटा यहाँ पे कि कितना आएगा आपको, आप जरा देखें 5400 ये मैंने किया, यहाँ पे इसका आता है बेटा, जो डिफरेंस आती है वो आता है 5154। ओके, 5154, सॉरी, जो बैलेंस एज पर कैश बुक है 5154, ये कौन सी बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्या है, डेबिट बैलेंस है। सर चेक करवाइए आंसर सही है कि नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हम आंसर को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था ना डियर, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ गया, कहाँ गया, खो गया यार, नहीं 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 है, 6 यार, ये देखो 6 का आंसर है 5। स्टार्ट करते हैं टॉपिक आपका, इस वक्त आपका है आरटीपी के हवाले से, अभी पिछले वीडियो में आपको मिला होगा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें करना है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर, इससे कॉन्सेप्ट आपका बीआर का
क्लियर हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बेटा। एग्जामिनेशन पॉइंट मतलब पैटर्न समझा रहा हूं कि कैसे पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। ये चीज याद रखें। अभी हम पहले टेंथ करेंगे। टेंथ की तरफ बेटा सीधे हम आ रहे हैं टेंथ की तरफ। आपको ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने बेटा देखिए। अब देखिए इस वक्त क्या है बेटा, हमें दिया है ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक, यानी कि कैश बुक बैलेंस दी है लेकिन नेगेटिव बैलेंस बेटा दी है 7190। किस डेट पे दी है? 31 मार्च 2019। तो यहां पे मैं लिखूंगा बेटा ओवरड्राफ्ट, मैं लिखूंगा ओडी। ओके, ओडी, सॉरी, एज मैंने लिखा ओडी। सर जी पूरा लिखिए, कोई मसला नहीं बेटा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ओवरड्राफ्ट एज पर क्या लिखेंगे बेटा? ओवरड्राफ्ट एज पर सीबी, यानी कि कैश बुक की कौन सी बैलेंस है बेटा, कोई बताएगा? क्रेडिट बैलेंस है। नाइस, यानी कि माइनस में इसको इंडिकेट करा जाएगा। कितनी है बेटा आपके पास है? जरा चेकआउट कर रहे, आपके पास है 7190। मैं दो ही रूल्स का इस्तेमाल करूंगा, मैं ज्यादा रूल्स नहीं बताऊंगा बेटा। 7190, लेकिन मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूंगा। क्यों बेटा ब्रैकेट में रखेंगे? इस वजह से ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये माइनस बैलेंस है बेटा, 7190। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर जी? रूल एक ही बेटा करेंगे, एक ही रूल करेंगे, मैं इसको वही फॉलो करूंगा। ठीक है, हम क्या करेंगे यहां पे? हम लिखेंगे वही ऐड। क्या लिखेंगे सर जी? हम लिखेंगे इंक्रीज इन बैंक। सर वो तो रिवर्स करना है ना। नहीं बेटा, आप देखिए मैंने ऊपर ही इसको क्या किया, माइनस इंडिकेट किया। दो रूल्स के साथ क्वेश्चन आप करो। खाली अगर आपका कैश बुक का बैलेंस है पॉजिटिव नेगेटिव है ऐड करो, लेकिन आपको तो पता है ये नेगेटिव माइनस करना है, मैथमेटिक्स तो आता है ना। मैं क्या करूंगा? ऐड इंक्रीज इन, ओके, बैंक। ओके जी बेटा, नीचे क्या लिखेंगे? लेस। आपके कहने का मतलब होना चाहिए था सर इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि ऐड लेस करेंगे, मतलब ऐड कर लेंगे डिक्रीज इन बैंक लेस। लेकिन बेटर ये है कि दो रूल्स के साथ आप जाओगे, आप एग्जामिनेशन का पेपर अच्छे से कर सकते हो। डिटेल लेक्चर आएंगे बेटा इसके, मेरे पूरी तरह से हर किसी रूल के हवाले से वो आ जाएंगे आगे। फिलहाल तो एग्जामिनेशन पॉइंट अभी वही दो रूल्स पे बेटा जाओ। डिक्रीज, लेस डिक्रीज इन बेटा क्या? बैंक। रिवर्स सोचना है। चले जी पहले ऐड को थोड़ा सा बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, इसको येलो कलर करते हैं और लेस को क्या करते हैं बेटा? हाँ मैं समझाऊंगा बेटा, इसमें कोई मसला नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है, किस तरह से किस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अब जो ऐड वाला है पॉजिटिव में लिखा जाएगा, ये सीधी सी बात है। आपके पास ये जो ब्रैकेट में है ना, ये तो माइनस वाली, ये तो माइनस वाली साइन है। सीधे बेटा पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं क्या है। ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स एंडिंग। ओके, ये क्या है बेटा? बैंक क्या कर रहा है? बैंक डिक्रीज शो कर रहा है ना। ओके जी लिखे, हम यहाँ पे बैंक तो डिक्रीज कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। हम लिखेंगे बेटा इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट ऑन ओडी। इस वक्त मैं लिखूंगा बेटा शॉर्ट में ओडी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ताकि आपका ये टाइम बचे कितना? 160। जब इंटरेस्ट काटेगा बैंक तो इसका मतलब वो हमारे इसको डिक्रीज कर रहा है 160, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे 160। बेटा आपका 100% आंसर आएगा। आप देखिए, आपको दो ही रूल्स पे जाओ एग्जामिनेशन पॉइंट के हवाले से, आप देखो कि क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बैंक चार्जेस फॉर द अबो पीरियड 70। अब अबो पीरियड वो भी बैंक डिक्रीज करेगा। ठीक है सर जी, हाँ, क्योंकि बैंक बैंक तो डिक्रीज कर रहा है। बैंक चार्जेस, बैंक व्हाट? चार्जेस, नाइस वन। सॉरी बेटा थोड़ा सा होता है स्पेलिंग में, जब जल्दी जल्दी हम लिखते हैं। बैंक चार्जेस कितना है बेटा? बैंक चार्जेस जरा मुझे बता दिए, बैंक चार्जेस कितना बेटा? 70 है। तो 70 सर अगर हम ये रूल करें मार्क्स में 100% बेटा, 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है 70, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखें कि इसके मुताबिक आपको 100% आंसर भी निकलेगा और आपको 100% मार्क्स भी मिलेंगे अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में हो गया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चेक्स हैव ड्रॉन, ओके, बट नॉट कैशियड बाय द कस्टमर प्रियर। ठीक है बेटा 1270 जो आपकी है जो बेटा, अभी ये बैंक में क्या मतलब ये क्या इसको कहते हैं कि बैंक से नहीं निकाली गई, तो बैंक क्या करेगा? ये करेगा बैंक, इसको लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स या ये अनकैश्ड, अनप्रेजेंटेड और अनकैश्ड, ये याद रखना। अनप्रेजेंटेड बेटर वर्ड है। ओके, अनप्रेजेंटेड चेक्स। ओके बेटा, अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, कितनी है बेटा अनप्रेजेंटेड? 1270 है ना। यस सर 1270, यहां पे लिखेंगे पॉजिटिव है ना। 1270, देखो अब ये एक चीज, एक देखो ये वाली ब्रैकेट में, माइनस में, ये वाली खाली ये चीज आपको मैं आपको इसको ट्रिक दिखाऊंगा, स्मॉल ट्रिक दिखाऊंगा कि आप कैलकुलेटर ट्रिक कैसे इस्तेमाल करोगे। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चेक स्पीड इनटू बैंक 2210 बट नॉट क्लियर्ड। ओके, बैंक इंक्रीज नहीं दिखाएगा, बैंक डिक्रीज दिखाएगा। अनक्लियर्ड चेक्स इनको लिखा जाएगा बेटा, अनक्लियर्ड या अनक्रेडिट चेक्स, यू कैन से अनक्लियर्ड। ओके बेटा,
क्लियर अभी तक बैंक ने क्लियर नहीं किया, अनक्लियर्ड बेटर वर्ड है, अनक्लियर चेक, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स लिखो ताकि क्लियर हो जाए। अनक्लियर चेक्स बेटा आपके पास कितनी है, 2210। ओके बेटा, ये भी बैंक डिक्रीज दिखा रहा है, 2210। ओके बेटा जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या, बिल्स रिसीवेबल 600 डिस्काउंटेड। बिल्स रिसीवेबल का अच्छा, ये आपने कौन सा बेटा, एक एसेट है, हमने इसको डिस्काउंट करा था, कहां से, बैंक से करा था, पैसे निकाले थे, लेकिन मतलब पैसे वहां पे पहले हमने डिस्काउंट करा था, लेकिन जिस पार्टी को पैसे देने थे बैंक को, वो उस मतलब उस वक्त वो डिसऑनर हो गया। जब डिसऑनर हो जाएगा तो इसका मतलब बैंक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो हम ये लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बी और वट डी एच में लिखूंगा, डिसऑनर्ड। कितना बेटा अमाउंट है, वो आपका बेटा अमाउंट है इसमें 600। सर जी लिखिए 600, यस ओके जी, 600 बेटा जी, कोई बात नहीं। चलिए जी, अब देखिए, अब आपके पास माइनस वाले कितने पॉइंट्स है, देखो आपके पास है बेटा ये 7190 एक पॉइंट, ओके। इसके बाद है 160, ठीक है बेटा। इसके बाद है आपका कितना, 70। इसके बाद है 2210, उसके बाद है 600। इसको प्लस करें, इसको क्या करोगे, प्लस। ये आपका बेटा प्लस करके आता है 10,230, लेकिन ये नेगेटिव 10,230। मैथमेटिक्स में जब हम माइनस वाली टर्म्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो नेगेटिव साइन दिखाई जाती है, लेकिन उनको सबों को क्या करा जाता है, प्लस। अब देखो ये प्लस वाली एक ही टर्म है। अब जो 10,230 आपको निकला, इसको अब 1270 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा आपका, वो बचा बेटा 8,960। ओके 8,960 बेटा, लेकिन वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। सर ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपका कौन सा बड़ा है बेटा, आपका नेगेटिव है 8,960। क्लियर। इस क्वेश्चन को बार बार देखिए, मैंने एक ट्रिक इस्तेमाल की, शॉर्ट ट्रिक। मैं फिर से एक मरतबा, सॉरी, मैं फिर से एक मरतबा आपको बताना चाहता हूं बेटा कि मैंने क्या किया, रिपीटिशन में बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा बेटा, बैलेंस, ये बैलेंस नहीं, ये भी ओडी है ना, नेगेटिव ओडी, ओके। एज पर कैश, किस, एज पर व्हाट बेटा, क्या लिखेंगे, ओडी एज पर किसको, कैश बुक, ओ सॉरी, ओडी एज पर पासबुक मुझे लिखाना है, बैंक ऊपर ये पास बुक। तो यहां पे क्या लिखेंगे, जब ओडी हो वो होगा इसका डेबिट बैलेंस, ठीक है बेटा। अब जी समझे, पहले पूरी तरह से समझे, मैंने क्या किया, मैंने किया, देखिए बेटा 7190 कैलकुलेटर उठाए, प्लस किया 160, उसको प्लस किया 70, उसको प्लस किया 2210, उसको प्लस किया 600, उसको, तो मुझे क्या निकला, वो 10,230। अब ये नेगेटिव है 10,200, इसको मैंने फिर, ये नेगेटिव है ना, मतलब ये एक हमारे पास एक नेगेटिव बड़ा है और पॉजिटिव हमारा छोटा, इन दोनों को माइनस हो जाएगा, और बैलेंस कौन सी आ गई, नेगेटिव है, यानी कि ये ओवरड्राफ्ट शो करेगा, किसके किसके हवाले से, पासबुक के हवाले। क्लियर बेटा, रेपिटेशन में इस वीडियो को देखे, रेपिटेशन में 2x में चला ले, 1.25x में चलाए, 1.5x में चला, लेकिन कम से कम क्वेश्चन को देखे और अच्छे से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बेटा। ओके जी, बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा लेकिन बढ़िया क्वेश्चन होने जा रहा है। ओके 16 क्वेश्चन, और सर आंसर तो दिखाई पहले उसका। ओके बेटा, आंसर चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं। ये जी बेटा आपका आंसर आ गया। आ, कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या था, 12 ही था ना, 10 था, सॉरी, 8960। 100% बेटा ओवर ड्राफ्ट एज पर द पासबुक। ओके चलिए जी, अब हम आते हैं 16th क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं, 16th क्वेश्चन पे। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं, ये जी आपका 16th क्वेश्चन। बताइए क्या लिखा है बीके तिवारी की बुक्स में, डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक, यानी कि अभी बैंक की बैलेंस है, यानी कि बैंक की नेगेटिव बैलेंस है बेटा। क्या है बेटा, बैंक की क्या है बेटा, नेगेटिव बैलेंस है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे बेटा ओडी, मैं शॉर्ट में लिखूंगा ओडी एज पर, क्या लिखेंगे बेटा, ओडी एज पर, ओडी एज पर, वेट अ वाइल, ओडी एज पर लिखेंगे हम पासबुक, पास बुक। यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट में डेबिट। ओके जी, क्या लिखेंगे, डेबिट। ये बैंक की नेगेटिव बैलेंस, बैंक इस वक्त शो कर रहा है नेगेटिव बैलेंस, कितनी शो कर रहा है बेटा, 40 वट। मैं बुक को निकालूंगा बेटा यहाँ पे 41,000। सर ये रूल क्या लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में डालें, यस सर ब्रैकेट में तो लिखना है ना, ये नेगेटिव बैलेंस है 41,000। ये चीज सीखें, ये चीज सीखोगे तो क्विकली अंडरस्टैंडिंग होगी बेटा, किसी भी क्वेश्चन को ये कर सकते हो। एड व्हाट सर, ठीक है, ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे इंक्रीज के जी, इंक्रीज, इंक्रीज इन क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज इन करेंगे बेटा सीबी कैश बुक, लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे हम बेटा
डिक्रीज, ओके, इन व्हाट, कैश बुक। ओके बेटा, डिक्रीज इन व्हाट, कैश बुक। ठीक है बेटा, तो इसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज पूरा लिखूंगा बेटा, डिक्रीज इन कैश बुक। क्लियर बेटा, अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए बेटा। तो इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए येलो कलर करता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे येलो कलर ने एक किया है क्या यार, किया। इसको मैं एक येलो कलर करता हूँ आपके लिए। ओके, इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, ग्रे कलर करता हूँ। ठीक है जी, ओके जी। अब जी आगे आते हैं, कितने हम देखेंगे कितने पॉइंट्स होंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसको नीचे लाते हैं। इट माइट हैपन कि हमारे पास कितने पॉइंट्स होंगे। ठीक है बेटा, वेट करें बेटा, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको पावर ये बेटा करता हूँ। ओके बेटा, दरअसल मुझे पावर ये प्लग ऑन करना था, बिटवीन थोड़ा सा आपको लगा होगा कि आ, वीडियो रुक गया है। ओके जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही। चले जी, तो यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, पूरी तरह से बेटा देखें। यहाँ पे देखा, हाँ ओडी एज पर व्हाट क्या है, पासबुक, यानी कि पासबुक की कौन सी बैलेंस है बेटा, ये पासबुक की नेगेटिव बैलेंस है। यस, पासबुक की कौन सी बैलेंस है बेटा, पासबुक की नेगेटिव बैलेंस है। अब हम पॉइंट्स को देखेंगे। मैं वही रूल कर रहा हूँ, इंक्रीज इन कैश बुक, डिक्रीज इन क्या, कैश बुक। सिमिलर जो पीछे वाला क्वेश्चन मैंने किया, वही उसी के थ्रू बेटा मैं करूंगा। लेकिन अब इस वक्त क्या होगा, रिवर्स रूल। यहाँ पे क्या था, यहाँ था बेटा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मैंने इसलिए इंक्रीज इन बैंक, डिक्रीज इन बैंक करा। यहाँ पे मैं क्या करूँ, ओवरड्राफ्ट एज पर व्हाट, पासबुक, मैं इंक्रीजिंग कैश बुक और डिक्रीजिंग कैश बुक करूंगा। हाँ, बाकी टीचर्स भी दिखा रहे हैं बेटा, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं, मैं किसी टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूँ कि आप किसी भी रूल के थ्रू करें लेकिन क्वेश्चन करें। ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने एक स्ट्रैटेजी के तहत ये चीजें बनाई थी, नहीं ताकि बच्चे सीख सके। जितने भी कश्मीर वाले के बच्चे बेटा है, पर्टिकुलर जेके बोस के हवाले से वो इन टॉपिक्स को देख लें। ओके बेटा, चलिए, पहला पॉइंट है चेक्स अमाउंटिंग टू 15,600। ये हमने ड्रॉ की थी 27 जनवरी को, हमने ड्रॉ की थी। डेट क्या है बेटा, डेट तो 31 जनवरी 2019 मैंने लिखा हुआ, यस। हाँ, ओके जी, चलिए जी। इसके बाद क्या कहता है, हमने ड्रॉ की थी पेमेंट के, आउट ऑफ विच 11,000 वेयर कैश। ठीक है, 11,000 अप टू 31st, यानी कि 11,000 को कैश करा गया। 11,000 को क्या बेटा, कैश करा गया। बाकियों को अभी कैश नहीं करा गया, बाकियों को अभी नहीं कैश करा गया। तो इसका मतलब है जो बैंक हमें क्या कर रहा है बेटा, बैंक हमें क्या कर रहा है, बैंक इंक्रीज दिखा रहा है कि बैंक डिक्रीज दिखा रहा है। नहीं सॉरी, हमें कैश बुक के हवाले से, हमें तो कैश बुक के हवाले से सोचना है ना बेटा, हमें कैश बुक के हवाले से सोचना है। आप 15,600 को करें, 15 में से करें 11 माइनस कितना हो गया, वो गया बेटा 4,600। तो जो हमारा कैश बुक है उसने तो पहले ही क्या किया होगा, डिक्रीज किया होगा ना बेटा। असल में डिफरेंस यहाँ पे कितनी की है, इसमें डिफरेंस जो है वो बेटा 4,600 की डिफरेंस है। कितनी है, 4,600 की बेटा डिफरेंस है। मैं माउस से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमने कैश बुक में क्या करा होगा, डिक्रीज करा होगा, तो हम भी यहाँ पे डिक्रीज करेंगे, कोई मसला नहीं। हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा अनप्रेजेंटेड चेक्स या अनकैश्ड चेक्स, जो भी आप लिखोगे, अनप्रेजेंटेड चेक्स। ओके बेटा, ठीक है बेटा, कितनी है, मैंने अब वहां पे माइनस करके लिया ना, मैंने माइनस करके लिया, मैंने लिखा, मैंने 15,600 को माइनस, मतलब डिफरेंस इसकी है ना, टैली करना है ना। डिफरेंस 4,600 की, बार बार बेटा वीडियो को चेक करके देखें, अच्छी तरह से समझे कि मैंने यहाँ पे किस तरह से लिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4,600 ऑलरेडी हमने डिग्री, हमें कैश बुक के थ्रू सोचना है ना बेटा। 4,600 अभी बैंक के पास नहीं गया है पेमेंट के लिए, ओके बेटा, लेकिन हमने ऑलरेडी कैश बुक में क्या कर रहे हैं, हम कैश बुक के थ्रू सोच रहे हैं। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, चेक ऑफ 800 हैज बीन गिवन डेबिट बाय बैंकर इन द पास्ट। बैंकर ने क्या किया बेटा, डेबिट किया है, यानी बैंक ने क्या करा है बेटा, डिक्रीज करा है। बैंक ने बेटा क्या करा है, डिक्रीज करा है। जब बैंक ने डिक्रीज करा, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इंक्रीज करेंगे। कितना है बेटा, हम लिखेंगे डेबिट गिवन, चेक जो डेबिट की है बैंकर ने, हम लिखेंगे चेक, CHEQUE, चेक डेबिटेड। ओके बेटा, डेबिटेड बाय बैंक, चेक डेबिटेड बाय बैंक। डेबिटेड, मैंने डेबिटेड यहाँ चेक। अब जब बैंक ने डेबिट करा है, बैंक ने डिक्रीज करा है, हमारे कैश बुक को तो नहीं पता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे करेंगे इसको इंक्रीज। कैश बुक हमारा क्या दिखा रहा है, इसे इंक्रीज दिखा रहा है। ओके बेटा, क्लियर, अच्छे से समझे, प्रॉपरली समझे। ओके, नेक्स्ट आपने कैश बुक की तरफ सोचना है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अ चेक ऑफ 200 वॉज क्रेडिटेड इन दैट पासबुक। ठीक है, जब क्रेडिट हुई है पासबुक में, हमारा कैश बुक क्या दिखा रहा है,
हमारा कैश बुक क्या दिख रहा है, डिक्रीज दिखा रहा है। हम लिखेंगे चेक, सिमिलर पॉइंट देखिए बेटा, चेक क्रेडिटेड, क्रेडिटेड बाय बैंक। ओके बेटा, या बाय बैंक या बाय पासबुक, मैं बैंक बैंक ही लिखूंगा, कोई मसला नहीं, ऊपर भी मैंने बैंक लिखा। ओके बेटा, ठीक है सर, कोई बात ना, पासबुक भी मैं स्लैश में डाल देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से बेटा समझे। मैंने पीबी लगा दिया, पंजाब बैंक नहीं है बेटा, पीबी है पासबुक। ओके जी, चले जी। तो ये कितना अमाउंट है बेटा जी, ये है आपका अमाउंट 200। तो ठीक है, लिखे यहाँ पे 200, कोई मसला नहीं, तो मैंने 200 लिखा। ओके जी, मतलब बैंक क्रेडिट दिखा रहा है, पासबुक को पता, कैश बुक को पता नहीं है, कैश बुक क्या दिखाएगा, कैश बुक तो डिक्रीज करेगा ना ऑब्वियसली। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, चेक्स अमाउंटेड 21,000, हमने डिपॉजिट करा था, हमने हमने बैंक में जमा करा। ठीक है बेटा, लेकिन इसमें चेक्स जो है 7,400 क्रेडिटेड इन द पासबुक, खाली 7,400 क्रेडिट हुई है बेटा किसमें, पासबुक में। ठीक है, तो इसका मतलब है 7,400 खाली क्रेडिट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जी अमाउंट है, ये जी देखिए, ये जो बाकी इसमें डिफरेंस, वो ऊपर वाले में डिफरेंस लेना था, ये बढ़िया पॉइंट है बेटा। खाली 7,400 जो बेटा कहां पे हुई है क्रेडिट, ये बेटा पासबुक में क्रेडिट हुई। ओके, जब ये पासबुक में, सॉरी, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए, लेकिन हमारा कैश बुक क्या दिखा रहा होगा, इंक्रीज दिखा रहा होगा ना। 7,400 से हमारा कैश बुक क्या दिखा रहा है, इंक्रीज, क्योंकि हमने सारा डिपॉजिट करा, हमारा कैश बुक 21,000 से बराबर इंक्रीज दिखा रहा है। लेकिन बैंक जो है अभी 7,400, अभी वो क्रेडिट कब हुई, 5 फेब में, हम कब तक दिखा रहे हैं, 31 जैन तक। तो हम इसको क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। ओके, क्या लिखेंगे बेटा इसको, इसको लिखा जाएगा अनक्रेडिटेड चेक्स। क्लियर, यस सर, नाइस डियर, अनक्रेडिटेड व्हाट, चेक्स। कितना है सर जी, ये आपका है 7,400। ओके, कितना है, 7,400। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा आते हैं, दो चेक्स, सॉरी ये बीच में आ गया, यहाँ पे इसको नीचे रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, चले, अ चेक 1,000 रिटर्न इज ऑनर्ड वाज डेबिटेड इन द पासबुक। ठीक है, पासबुक हमारा क्या दिखा रहा है बेटा, डिक्रीज, हम क्या दिखाएंगे, इंक्रीज। क्या लिखेंगे डियर, हम लिखेंगे डिसऑनर्ड चेक, डिसऑनर्ड चेक, डिसऑनर्ड चेक। जब डिसऑनर्ड चेक होती है वो बैंक तो डिक्रीज करता है, लेकिन अब हम कैश बुक के थ्रू सोचेंगे ना, अभी हम क्या करेंगे, इसको बेटा इंक्रीज करेंगे। डिसऑनर्ड चेक डेबिटेड बाय बैंक। ओके बेटा, डेबिटेड इन पास, थोड़ा सा मैं इसको ये पूरा इस वजह से लिख रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझो। डेबिटेड इन पासबुक, हाउ मच इज बेटा दैट, हाउ मच इज द अमाउंट। ओके जी, कितना था वो, आई थिंक इट वाज 1,000, यहाँ पे लिखेंगे बेटा 1,000। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्विकली नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 100 वी आर नॉट अकाउंटेड इन द कैश बुक। जो इंटरेस्ट, जब ये बैंक चार्जेस आते हैं, इंटरेस्ट आता है, ये इंटरेस्ट जो है ये ओवरड्राफ्ट का होता है, लोन पे होता है पर्टिकुलर, क्योंकि बैंक चार्ज साथ, इसका मतलब बैंक डिक्रीज दिखा रहा है, हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड व्हाट, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। ओके जी बेटा, कितना है इंटरेस्ट एंड बैंक चार्ज, वो बेटा 100 है ना, तो लिखिए बेटा 100 यहाँ पे, इसको करेंगे बेटा ऐड। ओके, चले जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, अ चेक 500 डेबिटेड इन कैश बुक, यानी कि हमारा कैश बुक इंक्रीज दिखा रहा है, ओमिटेड टू बी बैंक, बैंक में नहीं, हमें कैश बुक की तरह सोचना है। हम लिखेंगे चार्जेस, CH। ओके सर, वंस मोर ये पॉइंट बता दीजिए, एक चेक हमने अपने कैश बुक में इंक्रीज करी है लेकिन बैंक में नहीं भेजी, हमें डिफरेंस को टैली करना है, तो हम कैश बुक के थ्रू सोचेंगे। हम क्या लिखेंगे, चेक डेबिटेड इन कैश बुक, चेक डेबिटेड। ओके, सॉरी बेटा ये होता है बीच में, कोई मसला नहीं, डेबिटेड इन व्हाट, कैश बुक, ओमिटेड टू बी बैंक। ठीक है, वो अब लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। कितना है बेटा अमाउंट इसका, इट वाज आई थिंक 500। यस सर, 500। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, नहीं बेटा इतना काफी। ओके जी,
चेक कर ले। देखिए वही रूल बेटा, मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा छोटा एक स्टेप मैं करता हूं बेटा यहाँ पे, इतना ताकि मेरी पॉइंट्स यहाँ पे बराबर आ जाए। ओके जी, कर ले देखें। ओके जी, देखो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 41,000 प्लस 46,000, 4600 प्लस 200। सॉरी बेटा, रिपीट में करता हूं, 41,000 प्लस 4600 प्लस 2, क्योंकि सेम साइन है ना, माइनस साइन। 41 और 4 कितना हो गया बेटा, गया 45 6, हो गया बेटा 45 800, लेकिन नेगेटिव है। अब इसको कर ले 800 प्लस 7 400 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस 500, 9800। आप जो 45,800 को माइनस करिए 9800, बताइए सर आंसर क्या आता है। आप बताइए सर आंसर क्या आता है। इसको माइनस करके ये नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव ही बेटा हमारा बड़ा है। तो ये है बेटा 36,000। ओके, 36,000 कैलकुलेट करके बेटा मैंने आपको रूल पिछले इसमें ऊपर वाले में समझा है। तो ये बेटा क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ओडी एज पर व्हाट। नीचे क्या लिखेंगे, ओडी। ओडी मतलब क्या हो गया, ओडी हो गया ओवरड्राफ्ट एज पर, क्या लिखेंगे बेटा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्लियर। इसको क्या लिखेंगे बेटा, ओवरड्राफ्ट एज पर बट कैश बुक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैश बुक को क्रेडिट लिखा जाता है। क्लियर डियर। सर स्क्रीनशॉट उठाते हैं ना, कोई बात नहीं बेटा, स्क्रीनशॉट उठाएं। मैंने कब मना किया मत उठाओ। थोड़ा सा इसको सर छोटा कर दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसी को हटाता हूं यहाँ पे। ओके जी, चलिए जी, ये हो गया आपका 130 पे आई थिंक, ठीक है। चलिए 120 पे, ठीक, उठाए स्क्रीनशॉट जल्दी से। ओके, उठाए बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट। ठीक है, हो गया। ओके जी, इसका स्क्रीनशॉट है 10th का। ओके, चलिए ये हो गया 10th क्वेश्चन और ये हो गया 16th क्वेश्चन। डन। यस बेटा, टाइम को वेस्ट नहीं करना, टाइम को वेस्ट नहीं करना, आपने अच्छे से क्वेश्चंस को करना है, ठीक है बेटा।